हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में एक जानकारी दूंगा। शुक्र ग्रह किस प्रकार विवाह कराता है, और आज बात होगी दशा और अंतरदशा की। आप जब भी कुंडली देखते हैं तो उसमें आप दशा अंतरदशा भी देखते हैं, या आपको जानकारी नहीं है तो पंडित जी देखते हैं। दशा अंतरदशा के माध्यम से ही पता लगता है कि व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा। तो यदि अच्छी दशा है और शुभ ग्रह की दशा है तो विवाह होगा, निश्चित होगा। और मैं कुंडली में कुछ ऐसे भाव आपको बता चुका हूँ, उन भावों का भी विवाह में योगदान होता है। सप्तम भाव तो है ही, लेकिन उसके अलावा दो भाव ऐसे हैं वे भी महत्वपूर्ण होते हैं। और शुक्र जो है उसका संबंध कैसे देखते हैं आज बताऊंगा। मान लीजिए आपकी संतान है और उसका विवाह अभी नहीं हुआ है, और आप कुंडली खोलकर स्वयं ही पता लगाना चाहते हैं कि विवाह योग कब बनेगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप कुंडली में लग्न कुंडली खोलनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक स्थिति तो ऐसी होती है कि आप शुक्र की दशा यदि आने वाली है भविष्य में, या शुक्र की अंतरदशा आने वाली है, तब भी विवाह का योग अवश्य बनता है। शुक्र का प्रत्यंतर आए, जब शुक्र का प्रत्यंतर आए उस समय में भी यदि आप प्रयास करें तो विवाह के योग अवश्य बनते हैं। लेकिन आज का विषय कुछ अलग है। विवाह योग देखने की नई विधि और शास्त्रों में लिखी हुई है। तो शुक्र जो है कुंडली में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि लग्न, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन तीन भावों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यदि इन तीन भावों में से किसी एक भाव में शनि राहु केतु हो तो विवाह में देरी भी होती है, यह बात भी बता चुका हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको राशियों पर नज़र डालनी होगी कि लग्न में कौन सी राशि लिखी हुई है, द्वितीय भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, सप्तम भाव में राशि कौन सी लिखी हुई है, और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। स्वामी के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ कि किस भाव का स्वामी या किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह कहलाता है। यदि आप चाहें तो पूर्व के वीडियो अवश्य देखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी आप किसी जानकारी से वंचित ना हों। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सभी जानकारियां समय पर मिल पाएगी। तो राशियां और उनके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं मैं बता चुका हूँ। लग्न जो है वहाँ पर देखें क्या राशि लिखी हुई है, द्वितीय भाव में देखें और सप्तम भाव में देखें। लग्न का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ है कुंडली में, पहली स्थिति, या लग्न का स्वामी नहीं है तो द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, या दूसरे भाव का स्वामी भी शुक्र के साथ नहीं है तो तीसरी स्थिति देखें कि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी यदि शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो जो ग्रह शुक्र के साथ बैठा हुआ है उसकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, इन तीनों पर नज़र अवश्य रखें। भविष्य में मान लीजिए अंतरदशा आने वाली है या प्रत्यंतर दशा आने वाली है, दशा आने वाली है, तो उस समय विवाह के योग अवश्य बनते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी, तो लग्न का जो स्वामी है उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह का योग बनेगा। यदि कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी जो है वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, विशेषकर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह योग बनेगा। प्रयास करें, आपका काम हो जाएगा।
या सप्तम का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तब भी उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या दशा आने वाली है, तब भी विवाह का योग अवश्य बनेगा। मान लीजिए लग्न का स्वामी शुक्र ही है, द्वितीय का स्वामी शुक्र ही है या सप्तम भाव का स्वामी शुक्र ही है, तब भी आपको यह देखना पड़ेगा कि शुक्र की यदि अंतर्दशा आने वाली है या प्रत्यंतर आने वाला है तो उस समय विवाह होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अब एक बात और समझें कि यदि शुक्र जो है वह लग्न में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश और सप्तमेश, लग्न का स्वामी सप्तम का स्वामी, दोनों की अंतर्दशाओं पर ध्यान अवश्य रखें। इस बात को भी समझें। यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव का जो स्वामी है उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में भी विवाह के योग अवश्य बनते हैं। तो दृष्टि का भी संबंध है। 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है और दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो दूसरे भाव के स्वामी की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में भी विवाह का योग बनता है। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ेगा। लेकिन विशेषकर यदि लग्न का स्वामी शुक्र के साथ हो तो लग्नेश की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह का योग बनेगा। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हो तो द्वितीय भाव के स्वामी की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह का योग बनेगा। और सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि शुक्र के साथ कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो तो सप्तमेश जो है उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह का योग अवश्य बनेगा। और किसी भी भाव का स्वामी कैसे देखते हैं, कि कोई भाव है उसके स्वामी का पता करना है तो उसके बारे में जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। यदि आप सारी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको बताई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।